मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर योगी पुलिस ने कसा शिकंजा। जावेद हबीब की तलाश में दिल्ली से मुंबई तक संभल पुलिस ने मारे छापे। जावेद हबीब पर बिटकॉइंस में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। धोखाधड़ी के आरोप में जावेद हबीब पर योगी पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। दरअसल करोड़ों की ठगी के केस में संभल में जावेद हबीब के घर पर योगी पुलिस ने तलाशी ली है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब संभल पुलिस ये हेयर स्टाइलिस्ट हैं जावेद हबीब, इनके ठिकाने पर पहुंची है इनकी तलाश में, लेकिन वहां पर वो नहीं मिले हैं और बिटकॉइंस में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप उन पर लगे हैं। इसी के चलते योगी पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा है। दरअसल 33 मुकदमों में नामजद हैं जावेद हबीब, जिनके खिलाफ यूपी पुलिस ने सर्च वारंट जारी कराया और बीते बुधवार को पुलिस उनके दिल्ली में जो आवास है वहां पर भी पहुंची तलाश में उनकी, लेकिन वहां पर भी वो नहीं मिले। अब पुलिस की एक टीम उन्हें खोजने के लिए मुंबई भी जाएगी। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। यानी जावेद हबीब की मुश्किलें अब इस मामले में काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि संभल पुलिस ने अब जावेद हबीब पर शिकंजा कस लिया है। किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बिटकॉइंस में निवेश के नाम पर संभल के लोगों से उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसके चलते उन पर केस दर्ज कराया गया है और उसी के मामले में अब संभल पुलिस उनकी तलाश में है। संभल पुलिस ने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ सर्च वारंट जारी करवाया है। पुलिस हबीब की तलाश में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उनके आवास पर पहुंची। पुलिस ने यह कार्रवाई FLC कंपनी में निवेश पर धोखाधड़ी के आरोप में की है। पुलिस ने घर में तलाशी ली, लेकिन जावेद हबीब वहां नहीं थे। अब पुलिस टीम मुंबई जाने की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक फॉलिकल ग्लोबल कंपनी में निवेश पर 50 से 75% मुनाफे का लालच देकर कॉइन्स और बाइनेंस कॉइन्स में उन्होंने निवेश करवाया। संभल के 100 से ज्यादा लोगों से 5 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का उन पर आरोप लगा है। इस मामले में जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और कंपनी के संभल हेड सैफुल्ला के खिलाफ रायसत्ती थाने में 33 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी विस्तार से जो संभल के SP हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनके जरिए दी गई है। उन्होंने बताया है कि आखिर किस तरीके से कुछ महीने पहले सैफुल नाम के एक व्यक्ति संभल जिले में उनके कार्यालय आया, एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि जावेद हबीब और अन्य लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। हालांकि आगे की जांच में पता चला कि सैफुल ने इन लोगों के साथ मिलकर संभल में ही 100 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी और उसके बाद पुलिस का यह तलाशी अभियान तेज हुआ। अब क्या जानकारी दे रहे हैं संभल के SP इस मामले में, जरा सुनिए। जनपद संभल में आज से कुछ महीने पूर्व एक सैफुल्ला नामक व्यक्ति के द्वारा मेरे ऑफिस में आके एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उसने बताया कि जावेद हबीब और अन्य लोगों के द्वारा उसके साथ फ्रॉड किया गया है। लेकिन जब डिटेल में जांच की गई तो पता चला कि सैफुल्ला द्वारा इन्हीं लोगों के साथ मिलकर संभल के करीबन 100 से अधिक लोगों के साथ फ्रॉड कमिट किया गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति से इन लोगों ने 5 से 7 लाख रुपए लिए और 50 से 75% रिटर्न देने का वादा किया था। जब इन लोगों को 2-2.5 साल बाद भी एक भी रुपया नहीं मिला, इन्होंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। इन्होंने फिर सब लोगों ने थाना रायसत्ती पे आके अपनी एप्लीकेशन दी, जिसकी जांच की गई। जांचों उपरांत अभी तक 25 मुकदमे 40 लोगों के द्वारा लिखवाए गए हैं। इन सभी लोगों के साथ जिसने भी ठगी की है उन सब लोगों को 91 CRPC का पुराना नोटिस होता था दिया गया है। उसके साथ साथ इन लोगों को बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। नहीं ज्वाइन करने की स्थिति में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और 107 BNSS में जो प्रॉपर्टी सीजर का जो फाइनेंशियल फ्रॉड में जो प्रावधान है उसका भी पुलिस के द्वारा उपयोग किया जाएगा और इन लोगों को पाई का जो हिसाब है वो इन गरीब इनोसेंट लोगों को जो इन्होंने पैसे ऐंठे हैं उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर, ये आपने बताया कि 25 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, कौन नाम दर्ज किए? जो 25 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें उसमें जावेद हबीब के बेटे अनोस हबीब, सैफुल्ला और अन्य जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके नाम दर्ज है।
किस थाने में? ये थाना राय सत्ती में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं सभी के सभी। तो लगातार जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सब जानते हैं कि जावेद हबीब कितने मशहूर जो है हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन वहीं पर किस तरीके से धोखाधड़ी उन्होंने की है यह भी मामला हैरान करने वाला है। हालांकि इससे पहले 12 अक्टूबर को उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उनके वकील पवन कुमार ने उनके स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए कुछ दस्तावेज सौंपे। इसको लेकर जो एसपी हैं के बिश्नोई, उन्होंने बताया कि वकील ने कहा कि जावेद हबीब खुद के खिलाफ सबूत नहीं दे सकते, जो कि गलत है, जिसके बाद पुलिस ने जावेद हबीब के खिलाफ सर्च वारंट जारी करवाने का फैसला लिया है। अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक उनकी तलाशी चल रही है। उन्हें गिरफ्तार जल्द ही किया जा सकता है। दिल्ली से खाली हाथ पुलिस लौटी है क्योंकि वहां पर वो नहीं मिले हैं। अब मुंबई की तैयारी हो रही है। सब इंस्पेक्टर पवित्र परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम सर्च वारंट लेकर दिल्ली पहुंची थी हबीब के घर, लेकिन वहां पर हबीब के भाई अमजद हबीब मिले, जिन्होंने उनके उस आवास पर नहीं रहने की बात कही। पुलिस को हबीब के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे संभल पुलिस की दबिश तेज होगी वैसे वैसे उन पर शिकंजा कसता जाएगा। और कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितना बड़ा एक्शन हबीब पर होगा, कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है, कितने लोगों से पैसे वसूले हैं, कितने करोड़ रुपए की वसूली की है बिटकॉइंस के नाम पर, ये कई सवाल है जिसको लेकर संभल के एसपी ने देर रात भी मीडिया से बातचीत की और क्या कहा, जरा सुनिए। जनपद संभल के थाना रायसती क्षेत्र में आज से कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को अप्रोच किया गया। उनके साथ बड़े लेवल पे एक फ्रॉड हुआ है। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया जांच करने पे जावेद हबीब, उनके बेटे अनौस और सैफुल्ला नाम के 3 लोगों के द्वारा इसमें फ्रॉड करना प्रकाश में आया था। उसके बाद से अभी तो कुल 50 से अधिक लोग हैं वो पुलिस को अप्रोच किया, उनमें 33 अभियोग है वो पंजीकृत किए गए हैं। जनपद पुलिस द्वारा जावेद हबीब और उनके बेटे को विभिन्न एविडेंसेस के साथ में यहाँ प्रस्तुत होने के लिए बताया गया था। 12 तारीख का समय दिया गया, लेकिन उनके द्वारा वकील के द्वारा यहाँ आए गए और उनके द्वारा बताया गया कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो अधिकार है उनको, कि वो स्वयं को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, स्वयं के खिलाफ सबूत है वो स्वयं नहीं दे सकते हैं। इस तरीके की बात उनके द्वारा की गई है, जो कि पूर्णतया ठीक नहीं है। इसलिए जनपद संभल की पुलिस के द्वारा सर्च वारंट लिए गए हैं। सर्च वारंट कॉम्पिटेंट कोर्ट से लेने के बाद में आज संभल पुलिस है वो दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में उनके आवास पे जावेद हबीब नहीं पाए गए हैं। संभल पुलिस है वो मुंबई भी जाएगी और जहाँ पे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और इनसे पूछताछ करने के लिए आवश्यक कदम है वो सारे उठाए जाएंगे। तो फिलहाल वो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से तलाशी अभियान तेज हो रहा है, किस तरीके से जावेद हबीब की तलाश में संभल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुंबई तक छापेमारी चल रही है। लगातार पुलिस जो है तलाशी अभियान तेज कर रही है क्योंकि उनके खिलाफ शिकायतों का जो अंबार है वो बढ़ता जा रहा है। 35 लगभग मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं और कितना बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में इस मामले में होगा, क्या कुछ जो है खुलासे होंगे, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।